हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वो चार और मैं अकेली। हैवान थे वो लोग। मेरी उम्र 17 की थी। मैं एकदम नादान थी। मैं अपने स्कूल बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी गाड़ी से कुछ लोग आए और मेरा मुंह बंद करके मुझे उठाकर गाड़ी में डाल कर ले गए थे। मुझे ना जाने उन्होंने ऐसा क्या सुंघाया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। वजह से मैं बेहोश हो चुकी। तभी मुझे होश आया तो मेरा साथ कुछ हो रहा था। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैं एक अलग ही दर्द, अलग एहसास महसूस कर रही थी। बहुत ही बुरा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म के साथ कुछ हो रहा है जो कि बहुत भयानक है। तब तक मैं जान पाई कि मेरा रेप हो रहा है। तब तक मेरी जान निकल चुकी थी। मैं सिर्फ ऐसे ही पड़ी हुई थी। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं थी। अपने आप को बचाने के लिए मैं रो रही थी। मैं चाह रही थी कि मेरी मौत हो जाए अभी के अभी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बेदर्दी थे, हैवान थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में उठाकर डाला और रोड पर फेंक कर चले गए। मैं पड़ी रही। मैं पड़ी रही, जिंदा रही लाश की तरह कुछ ही समय तक। तब तक कोई मुझे वहाँ से उठाकर नहीं ले गया और मुझे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मुझे कोई होश नहीं था। बस इतना पता था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसका रेप हुआ है। प्लीज़ कोई डॉक्टर आकर लड़की को देखे। मुझे सिर्फ धुंधला सा नज़र आ रहा था। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि मेरी चली जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बच गई। कुछ मुझे बचा लिया, कुछ भले इंसानों ने। लेकिन इसके बाद मुझे समाज ने बताया कि मुझे एहसास दिलाया कि सब मेरी गलती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाई कि आखिर मेरी क्या गलती थी और कैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मैं अपनी ज़िंदगी अंधकार में जी रही हूँ, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को सुने। घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया, कहा कि तो हमारे लिए कलंक है, हमारे नज़र से दूर चली जाओ और कभी वापस लौट कर यहाँ मत आना। यह सुनकर मैं टूट चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मैं एक ऐसी जगह पर रहूँगी जहाँ लोग मुझे जानते ना हो, पहचानते ना हो, और जहाँ मुझे हर इंसान इज्जत की नज़रों से देखे। मुझे कोई यह न पूछे तुम्हारा रेप कैसे हुआ है। हर कोई मुझे ऐसे प्यार करे जो रेप होने से पहले करते थे, उतनी इज्जत कर जैसे कि पहले किया करते थे। दोस्तों, यह मेरी कहानी थी, यही खत्म होती है। हम मिलेंगे अब अगली नई कहानी में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।